बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमर सिंधी। नाज़रीन, आज मैं कोई 2-3 बातें आपके सामने रखूँगा। वैसे भी पाकिस्तान की अवाम इतनी बाशऊर हो गई है कि उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देख लें कि अब ये जो इस्तेकाम पार्टी वजूद में आई गई है, कौन नहीं वाकिफ़ इसमें कि कैसे वजूद में आई, किस तरह बनाई गई, कैसे इसको लाया गया। वही चेहरे, वही करप्ट माफिया, वही करप्ट टोला। अब ये समझ लें कि जिस तरह अमेरिका और भारत के नाजायज़ तल्लुकात से इसराइल का वजूद पैदा किया गया, बिल्कुल इसी तरह ही पीपल्स पार्टी और नून लीग के नाजायज़ तल्लुकात से इस्तेकाम पार्टी को पैदा किया गया। अब ये लोग जो हैं, ये माफिया, ये बिजनेसमैन, ये पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। मैं बल्कि इस पे बात ही नहीं करते। अब आते हैं जनाब 9 मई के वाक़यात की तरफ। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी गुजारिश है जनाब, ये जो हर रोज़ 3-4-5 बंदे मुख्तलिफ टीवी चैनल पे दिखाए जाते हैं कि वो पाकिस्तान लुटा गया जी, पाकिस्तान मारा गया जी, पाकिस्तान के साथ ये हुआ जी, पाकिस्तान के साथ वो हुआ जी। वो 4-5 बंदे टीवी चैनल पे आते हैं और वो जना हाउस जाते हैं, वहाँ का दौरा करते हैं और जनाब वो शोधा को दिखाते हैं जी, शोधा की तस्वीरों के साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। जनाब इसमें पाकिस्तान की जगनसाई हो रही है। मेहरबानी करें इस ड्रामे को बंद कर दें। कब तक ये ड्रामा चलाएंगे? इस तरह आप पाकिस्तान के अवाम के दिलो दिमाग नहीं बदल सकते, क्योंकि पीटीआई को मेरे अंदाज़े के मुताबिक या वो लोग मेरे ख़्याल में जहलों की दुनिया में रहते हैं कि वो जो ये समझते हैं कि इस तरह के काम करने से या इस तरह रोज़ाना टीवी चैनल पे जना हाउस में या और दीगर मकामात जहाँ पे ये वाक़यात हुए 9 मई के, और 9 मई के वाक़यात पे पूरी दुनिया अफसरदा है। कौन इसकी मजम्मत नहीं करता? सारी दुनिया मजम्मत करती है, मैं मजम्मत करता हूँ। और दूसरी तरफ जनाब ये जो ड्रामा शुरू किया हुआ है कि इस तरह के वाक़यात को या इस तरह के मुख्तलिफ टीवी चैनल को लोगों को लाकर ये तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। भुट्टो आज तक ज़िंदा है। अगर चीफ़ साहब ने अपनी पसंद की हुकूमत बनानी है तो फिर ऐसा करें कि जो पीडीएफ में जितनी भी जमातें हैं, इन सब को बुलाएं, इन सब के पाँव में घुंघरू बांधें। जो अच्छा डांस करे उसको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दे जनाब। क्यों? अगर पाकिस्तान की आवाम के बगैर, अगर इलेक्शन के बगैर कोई वज़ीर आज़म बनाना है तो ऐसा करें, जो पीडीएफ में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में जितनी भी जमातें हैं, अगर जो अच्छा डांस करेगा तो उसको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दें जनाब। मेरा ख़्याल है कि ये पीडीएम है, इससे अच्छी हुकूमत जो है ना, वो पाकिस्तान के मशहूर डांसर है महक मलिक, वो अच्छी हुकूमत कर सकती है। मुझे तो यही नज़र आता है। बाकी एक और बात करते हैं जनाब, जिस बंदे के बगैर आईएमएफ कर्जा देने को तैयार नहीं है, आप उस बंदे को इलेक्शन से बाहर करने की सोच रहे हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है जनाब, जिसका वोट पाकिस्तान में 80 से 85% हो गया है, जिसका वोट आए दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की हालत देखें तो वहाँ पे तो पूरा सूबा ही एक साइड पे हो गया है। इस तरह का जुल्म ना करें। पाकिस्तान की आवाम अभी ज़िंदा है। पाकिस्तान की आवाम को अपनी मर्ज़ी से वोट के ज़रिए एक मुंतखब हुकूमत लाने का मौका दे जनाब। बहुत हो गया ड्रामा। ये मुल्क को लूट कर किस बंद गली में ये लोग ले गए हैं। ये 4-4, 5-5 दफ़ा मुंतखब हुए हैं, अब फिर वही ड्रामा किया जा रहा है। कठपुतली हुकूमत लाई जा रही है। पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया गया है। अब सोचा ये जा रहा है कि चलो ये फिर इनको लाए जाएं, जो बचा कुचा पाकिस्तान है उसको तबाह कर दिया जाए। जनाब पाकिस्तान की अवाम गरीब है, इन पर रहम करें। इन्होंने इधर ही रहना है, आपने भाग जाना है, ठीक है। चाहे इस मुल्क का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, कभी कोई तारीख में देखा आपने कोई चीफ़ आर्मी स्टाफ रिटायर होने के बाद मुल्क में रहता हो? वो ज़्यादातर मुल्क में बाहर ही सेटल हो जाता है। अवाम ही मरती है इस मुल्क में। अगर सियासतदान है तो वो बाहर बैठे हैं। अब ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, जो
نئی پاکستان میں مجرا کرنے کے لیے پارٹی بنائی گئی ہے. رحم کریں, اس طرح کی پارٹیاں بنانا بند کریں جناب. مہربانی کریں, پاکستان پہ رحم کریں. پاکستان زندہ باد.